डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता क्या भारत ने भी अपना लिया है? अचानक से अमेरिका को हैरान कर देने वाला काम किया है भारत ने। भारत ईरान के समर्थन में उतरा है। बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे, भारत ने ऐसा क्यों किया? अचानक से भारत के विदेश नीति में ये बदलाव क्यों हो रहा है और भारत के साथ कौन कौन खड़े हैं, जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं ईरान ने यहाँ पर पहला आईसीबीएम परीक्षण कर लिया है 10,000 किलोमीटर रेंज का। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी आगे बढ़ चुके हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगला निशाना ईरान है, ये बात तो तय मानी जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को मूव कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अब ट्वीट किया है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप और इनके ट्वीट को भी देख सकते हैं। यहाँ पर अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ बढ़ रहा है। सोशल मीडिया का ना जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और एकदम लाइव अनुभव करा देते हैं कि क्या होने वाला है और क्या कर रहा है अमेरिका। सबसे अच्छी बात अमेरिका के इस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही है कि जो भी करते हैं खुल्लम खुल्ला करते हैं। यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर के पहुंचने का मतलब है क्या युद्ध होगा। इन्होंने एक बयान भी दिया है, अगर हम मारेंगे तो बहुत खतरनाक मारेंगे, मतलब होगा तो जबरदस्त होगा। अब ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो ईरान पीछे हटा हुआ है। ईरान ने अभी हाल ही में एक परीक्षण किया है आईसीबीएम का। ऐसा कहा जा रहा है ईरान के द्वारा कि अब ये 10,000 किलोमीटर रेंज तक मार सकता है, यानी अमेरिका को निशाने में ला सकता है। जैसे जैसे अमेरिका ने अपने नेवल प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू किया है, वैसे वैसे ईरान भी अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान ने कहा है कि इस बार अगर लड़ाई होती है तो ये लड़ाई ऑल आउट वॉर होगी। और वहीं इसका असर भी देखने को मिल रहा है। फ्लाइट्स जो इजराइल जाने वाले हैं, जो दुबई जाने वाले हैं, जो रियाद जाने वाले हैं, वो कैंसिल हो रहे हैं। एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, डच KLM ये अपनी डिटेल शेयर कर रहे हैं कि भाई अभी हम लोग वहाँ नहीं रुख करेंगे। और इस बीच अमेरिका आर्थिक दबाव भी ईरान के ऊपर बना रहा है। अमेरिका ने शैडो फ्लीट्स के ऊपर लगा दिया है प्रतिबंध। अब ये शैडो फ्लीट क्या है? जैसा कि ईरान के ऊपर तेल के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है और इस प्रतिबंध की वजह से ईरान अगर तेल बेचता भी है तो वो तेल चोरी छिपे जाता है और चोरी छिपे ये पहुंचता है। चाइना ज्यादातर खरीदता है। ऐसे तेल के ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन जहाजों को जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है या फिर किसी और के झंडे के तले काम कर रहे हैं। ऐसे फ्लीट्स को कहा जाता है शैडो फ्लीट। तो शैडो फ्लीट के ऊपर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं जी, अब तुम किसी भी तरीके से तेल नहीं बेच पाओगे, हर तरीके से हम तुम्हें रोकेंगे। अब इन मुश्किलों के बीच में जो आयतुल्लाह के बेहद खास हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। ये वो प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात तो ये कि हम न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं जा रहे हैं, ये हराम है, इसलिए हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहा है, ये आरोप सही नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं कि ईरान ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए, लेकिन बार बार हमें फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहीं इन्होंने ये कहा कि भारत के साथ अगर संबंधों की बात है तो चाबहार पोर्ट हमारा चलेगा। और उन्होंने कहा कि भारत और ईरान का संबंध आज का नहीं बल्कि 3000 साल पुराना है, इस्लाम के उदय से भी सैकड़ों साल पहले। उन्होंने कहा कि भारत गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धियों का अध्ययन ईरान में किया जाता रहा है। ईरान के लोग हमेशा से दो प्राचीन सभ्यताओं के रिश्तों के बारे में सीखते रहे हैं। ऐसे में हम दोनों देशों का संबंध आगे बढ़ेगा। अब इन्होंने प्रदर्शन को लेकर कहा कि देखिए, प्रदर्शन में कुछ लोग हमारे थे, कुछ लोग बाहरी थे और इन प्रदर्शनों का फायदा उठाने का कोशिश किया गया। ये प्रदर्शन सचमुच में खिलाफ नहीं थे बल्कि हाईजेक कर लिया गया। और जहाँ तक बात है, हमारे देश के अंदर सब कुछ शांतिपूर्ण है, दुनिया मीडिया के नज़र से देखती है, सोशल मीडिया के नज़र से देखती है, तो वो बातें अलग है। अब यहाँ पर इनके प्रतिनिधि
प्रतिनिधि ये कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, पर अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो फिर हम युद्ध का जवाब युद्ध से देंगे। ये सारे मामले के बीच में कहा जाता है कि इजराइल ने भी अपने एयरफोर्स को तैयार रहने के लिए कह दिया है। ईरान पर हमला ये हो सकता है। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था और कहा था कि लुटनिक ने इस बात को साबित कर दिया कि अमेरिका चाहता है चाइना के वर्चस्व को तोड़ना और चाइना को उसकी जगह पर वापस लाना। चाइना पावर है, सुपर पावर है, या अमेरिका को तोड़ देगा, ऐसा वो करने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले चाइना की रीढ़ की हड्डियों को तोड़ रहा है, जो ब्रिक्स के रूप में है या फिर ईरान और वेनेजुएला के तेल भंडार के रूप में है। तो ऐसे में ईरान के ऊपर एक्शन डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ भी रहे हैं। अब इससे पहले ना UNHRC में एक प्रस्ताव आया, और इस प्रस्ताव में क्या था? इस प्रस्ताव में ये था कि ईरान के अंदर में सचमुच में लोगों को प्रताड़ित किया गया और नरसंहार हुआ है, जिस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं। कुछ आंकड़े 2000 बताते हैं, कुछ आंकड़े 12,000 तक बतलाते हैं। तो UNHRC में आया कि इस चीज का एक जांच होना चाहिए और क्रूर दमन को समाप्त करना चाहिए। इस तरीके से ईरान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में जिस तरीके से सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जब प्रस्ताव पेश किया गया तो UNHRC के 47 सदस्यों में 25 देशों ने पक्ष में वोट दिया, 7 देशों ने विरोध में वोट दिया और 15 इन्होंने मतदान में भाग ही नहीं लिया। प्रस्ताव तो पारित हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से 7 देश विरोध में थे। विरोध में भारत, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं। 15 देशों में जो दूरी बनाकर रखे हुए थे उसमें कतर शामिल है। स्क्रीन पर इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, जिसमें ये डेटा देखने को मिल रहा है। अब बहुत कम लोगों ने ईरान का साथ दिया, जिसमें भारत भी एक है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि चलो ब्रिक्स की जब ड्रिल हो रही थी तो भारत इस ड्रिल में नहीं गया, लेकिन भारत ने UN में ये साथ क्यों दे दिया? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो आपको कुछ आंकड़ा मैं बताती हूँ। साल 2005 और 2009 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का एक प्रस्ताव आया और उसमें कहा गया कि ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन किया, और भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, यानी अमेरिका के समर्थन में खड़ा हुआ था। कब की बात है? 2005 और 2009। उस समय ईरान नाराज हुआ, उसने भारत से प्राकृतिक गैस निर्यात करने वाले एक समझौते को रद्द कर दिया था। 2009 में फिर से भारत ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव में वोट किया था, लेकिन 2023 से भारत ने अपने आप को बदल दिया। भारत ने ईरान पर पश्चिमी प्रस्तावों का विरोध करना शुरू कर दिया, जैसे नवंबर 2025 के UN महासभा वोट में और 2026 के इस UNHRC प्रस्ताव में। बहुत लोग सवाल करेंगे भारत ने ऐसा क्यों किया? पहली बात, भारत लंबे समय से कहता आया है कि मानव अधिकार के मुद्दों का राजनीतिकरण मत करो। खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ पर आरोप लगाता है कि मानव अधिकार के नाम पर आप विकासशील देशों में दबाव डालते हैं, और ये जो प्रस्ताव होते हैं ये चुनिंदा होते हैं, कुछ देशों पे लागू होते हैं, कुछ देशों पे लागू नहीं होते हैं। दूसरा, भारत ने ये साबित किया कि देखो भाई, अब मेरी स्वतंत्र विदेश नीति है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। शायद अमेरिका ने इस चीज को समझा नहीं होगा कि भारत, या सोचा नहीं होगा कि भारत उनके अगेंस्ट यहाँ वोट करेगा। लेकिन अब आगे क्या हो, देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।